Hello everyone, welcome back again our YouTube channel Sensitive Study Point. Guys, as you know very well, अपन का टॉपिक एवरेज चल रहा था एंड बीच में 3-4 दिन से क्लास नहीं आई थी। वो तो चलो कोई बात नहीं, मिस हो गई क्योंकि अभी आपके लिए लाइव के लिए काम चल रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं क्लास मिस हो जाती है। अब आपका इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा। अभी सन सिटी स्टडी पॉइंट जैसे कि आप देख रहे हैं अभी, है ना, सन सिटी स्टडी पॉइंट, इस पे आपकी लाइव क्लास आने वाली है, ठीक है जी। पिछली क्लास में जैसा कि हमारे और भी टीचर हैं वो आपको बोलते हैं कि बहुत ही जल्द लाइव आएंगे, तो आपकी लाइव क्लास आने वाली है, ठीक है। तो चलो आज क्लास को अपन कंटिन्यू करेंगे। अब आज की क्लास में हम कुछ आपके एवरेज के अच्छे वाले क्वेश्चंस वगैरह लेकर आए हैं जो मैक्सिमम वेरियस एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपके रिपीट होते हैं। चलो तो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपके सामने एंड मैं यहाँ से इस क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड इस पीडीएफ का क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 11 परिणामों का औसत आपके पास में 15, यानी कि एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट्स या फिर 11 ऑब्जर्वेशंस, एवरेज कितना इनका एवरेज दे रखा आपके पास में। यहाँ तक क्वेश्चन दिख रहा होगा यहाँ तक, ठीक है जी। इनका एवरेज दे रखा आपके पास में 50 एंड फर्स्ट 6 यानी कि शुरू से 6 परिणामों का आपके पास में एवरेज है कितना है 49 एंड एंड के यानी कि अंतिम से कितने हैं 6 परिणाम का आपके पास में एवरेज दे रखा है 52। तो गाइज यहाँ से आपको क्या करना है, 11 परिणामों का आपके पास में एवरेज दे रखा है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। फर्स्ट यानी कि 11 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, 11 तक आ गए। अब देखिएगा क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि शुरू से, यानी कि इन 11 आपके परिणाम है, इनका एवरेज है 50। शुरू से 6 परिणाम, यानी कि यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11। शुरू से यानी कि स्टार्टिंग से 6 परिणामों का आपके पास में एवरेज। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी करना बताऊंगा, बट बेसिक से इसको बता रहा हूं कि कैसे करता है अपन, ठीक है। शुरू के 6 परिणामों का आपके पास में एवरेज है 49 और एंड से आपके पास में 11 परिणामों का एवरेज कितना है जी, इसका है 52। अब यहाँ पे देखिएगा, आपको यहाँ से नहीं लग रहा कि परिणाम नंबर 6 हैं जो 2 बार काउंट हो रहा है, इसका मतलब शुरू के 6 परिणाम, अंतिम के 6 परिणाम दोनों को ऐड करेंगे कितने हो जाएंगे टोटल आपके ऑब्जर्वेशन, यानी कि टोटल आपके रिजल्ट कितने हो जाएंगे, फ्रैक्शन कितने हो जाएंगे आपके 12, ठीक है जी। और हैं आपके 11, तो 6 आपका डबल 2 बार काउंट हो रहा है, इसकी वजह से आपके टोटल परिणाम कितने आ रहे हैं 12। अब यहाँ से देखो नॉर्मल तरीके से कैसे करोगे इसको, 11 परिणामों का आपके पास में एवरेज है 50, तो टोटल ऑफ 11 यानी कि सम कितना होगा आपके 11 परिणामों का, कितना होगा भी 50 × 11 यानी कि 11.55 550, ठीक है। शुरुआत के 6 परिणामों का आपके पास में टोटल कितना होगा, टोटल ऑफ 6 स्टार्टिंग रिजल्ट्स कितना होगा भाई, यहाँ से 49 × 6 करोगे, ठीक है जी। 6 5 30 294, ठीक है। और यहाँ से देखेंगे अंतिम 6 परिणामों का आपके पास में योग कितना होगा, 6 5 30 और 6 दूनी 12, यानी कि आपके पास 52 × 6 करोगे 312 आएगा, ठीक है जी। अब ये आया 11 परिणामों का योग और ये आएगा आपके पास में 12 परिणामों का योग, कितना आएगा 6, और ये आ जाएगा आपके 10 5 और 6 606 आया 12 परिणामों का औसत, योग, एंड 11 परिणामों का योग आया आपके पास में 550। तो गाइज यहाँ से देखिए ये 12 परिणाम कैसे हुए, छठा परिणाम आपका 2 बार काउंट हो गया, यानी कि छठा परिणाम इसमें है, ठीक है। 12 परिणामों का योग है 606, 11 परिणामों का 550, 12 परिणामों का टोटल है, माइनस करेंगे 11 परिणामों का टोटल तो कितना बच जाएगा 606 माइनस करोगे 550, यानी कि आपका 56 आएगा, जो आपका क्या है 6th आपका परिणाम है, ठीक है जी। दैट इज योर करेक्ट आंसर। यहाँ तक दिख रहा होगा, यहाँ तक तो दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। अब कोई सोच रहा होगा कि सर इतना लिखना एग्जाम में तो पॉसिबल होता नहीं, और पॉसिबल होता भी है तो आपको टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है। किसी को स्क्रीनशॉट लेना या फिर लिखना तो लिख लो,
डायरेक्ट इसको करेंगे, ठीक है जी। डायरेक्ट कैसे करेंगे, डायरेक्ट भी यहाँ से आएगा, ठीक है जी। ये 6 परिणाम 2 बार कॉमन आ रहा है ना, तो यहाँ से फिर कॉमन लेंगे अपन, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। वो कैसे करेंगे देखो, चलो 11 परिणामों का आपके पास में एवरेज दे रखा है, देखो जी। 11 परिणामों का आपके पास में एवरेज 50 एंड शुरू के आपके पास में 6 परिणामों का एवरेज है कितना 49 एंड अंतिम 6 परिणामों का एवरेज है आपके पास में 52। अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ से आपको क्या करना है, 6 परिणाम निकालने के लिए, छठा परिणाम निकालने के लिए आपको क्या करना है, देखो शुरू के 6 परिणामों का एवरेज आपके पास 49, ओवरऑल कितना है 50। तो यहाँ से ये कितना कम है इसका, यहाँ से इसमें कितना कम है, 1 कम है एवरेज से, टोटल एवरेज से कितना कम है 1 कम है। और इसमें ये भी एवरेज 52, ये टोटल एवरेज से यानी कि ओवरऑल 11 परिणामों के एवरेज से कितना अधिक है, प्लस का 2 अधिक है, ठीक है। फिर इनका लेना आपको डिफरेंस, ठीक है जी। डिफरेंस कितना आएगा, प्लस का 2 माइनस का 1 प्लस का 1 आएगा, यानी कि प्लस का 1। ये किससे मल्टीप्लाई करना, जिससे अपन बात कर रहे हैं, यानी कि 6 आपका छठा परिणाम निकालना। और 6 परिणाम की बात की जा रही है, छठा परिणाम आपको कॉमन आएगा, तो यहाँ पे आपको 6 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है जी। 6 से यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना, कितना आएगा, प्लस का 6। इसका मतलब क्या हुआ, छठा परिणाम क्या होगा, छठा परिणाम आपका ओवरऑल एवरेज है, उसमें आपको 6 ऐड करना है, यानी कि छठा परिणाम होगा 50 प्लस का ये 6 यानी कि 56 आएगा आपका छठा परिणाम, दैट इज योर राइट आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, और इस तरह का मैं क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर नहीं दिखेगा, बट मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एज ए प्रैक्टिस के लिए, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूँ, यहाँ तक तो आप सोचेंगे कि सर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं हम, 11 परिणाम है ना, तो मल्टीप्लाई कर लोगे तुम लोग, है ना। तो बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। मैं बोलता हूँ आपके पास में 49 आपके पास में फ्रैक्शन है, यानी कि ऑब्जर्वेशन, ठीक है। इनका एवरेज आपके पास में 105, ठीक है जी। और स्टार्टिंग से 25 परिणामों का आपके पास में एवरेज है 101 एंड अंतिम से 25 परिणामों का आपके पास में एवरेज है, यानी कि इसका एवरेज आप मान लो 108, ठीक है जी। तो आपको मुझे बताना है कि 25th रिजल्ट क्या होगा। तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे क्या, इसमें मल्टीप्लाई करने में मज़ा आ जाएगा भाई। 49 परिणाम है, इनका एवरेज है, टोटल निकालोगे 105 इंटू 49 करोगे ना, तब तक इसका आंसर आ जाएगा। कैसे, मैंने क्या बताया, टोटल एवरेज 105 है, तो 25 का एवरेज 101 है और अंतिम के 25 का एवरेज है 108। तो इनमें क्या करते हैं अपन, ओवरऑल एवरेज है 105, इससे ये कितना कम है, 4 कम है, और इसमें ये कितना अधिक है, 3 अधिक है, ठीक है। उसमें आ रहा था प्लस, और इसमें कितना आ रहा है, -1 ज़्यादा आ रहा, माइनस का 1 ज़्यादा आ रहा। तो इस -1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि माइनस का 25। जो भी आपका ओवरऑल एवरेज है उसमें से माइनस आपको 25 करना है, यानी कि आपका 25th रिजल्ट क्या आएगा, 105 माइनस 25, यानी कि 80 इज योर 25th रिजल्ट, दैट इज योर करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन को इस टाइप से भी कर सकते हैं आप लोग। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आज की क्लास का एलिगेशन बेस्ड। चलो, इसको किसी को लिखना तो लिख लो। ये एवरेज है ना, ये एवरेज है, 49 आपके पास में परिणामों का एवरेज है, ये 25th स्टार्टिंग के आपके रिजल्ट्स का एवरेज है, और अंतिम से 25 परिणामों का आपके पास में एवरेज है, ठीक है जी। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, एंड और मेरी लाइव क्लास देखना चाहते हैं तो अनअकैडमी पर भी लाइव क्लास चलती है। वैसे मैं हर क्लास में बोलता हूँ आपको, ठीक है, जो हर रोज आते हैं उनको तो पता ही, अनअकैडमी लर्निंग ऐप, ठीक है जी। वहाँ पे मेरी लाइव क्लासें होती है 2, मॉर्निंग 9:30, ठीक है जी, एंड इवनिंग में 5 PM। और यहाँ पे तो आपकी चल रही है क्लास है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है। और वहाँ पे स्पेशली पटवार के लिए प्लस का कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ, तो वहाँ पे भी आप मेरे से जुड़ सकते हैं, ठीक है जी। वो आपको नोटिफिकेशन
आप मुझे फॉलो कर लेना, जिससे कि आपको मिल जाए नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी मेरी प्लस की क्लास आएगी। रमेश गहलोत मेरा नाम है, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे। ठीक है, गहलोत में GA करना है तो मिल जाएगा मेरी लाइव क्लास। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है आपका कि किसी समूह में 48 सदस्य हैं जिनकी औसत उम्र है 32 वर्ष। ठीक है, यदि पुरुष एवं महिला सदस्यों की औसत उम्र क्रमशः 35 ईयर एंड 27 ईयर हो तो समूह में पुरुषों की संख्या क्या है? नंबर ऑफ मेल कैंडिडेट इन दी ग्रुप कितनी है वो आपको निकालना। चलो, 48 सदस्य हैं, टोटल कितने हैं? 48। टोटल कितने हैं जी? 48। ठीक है, और उसमें से आपके पास में मेल कैंडिडेट यानी कि पुरुष, और ये हैं फीमेल, ये हैं पुरुष, ये हैं महिलाएं। ठीक है जी, इनकी एवरेज एज कितनी है? यहाँ पे एवरेज एज लिखूंगा मैं। एवरेज एज है इनकी 35 है मेल्स की तो, एंड 27 है फीमेल। ठीक है, ओवरऑल यानी कि सभी की कितनी है? 48 है। अब यहाँ से क्या करते हैं आप? ठीक है जी, अब यहाँ से आप लोग क्या करते हैं, मैंने पिछली क्लासों में भी आपको बताया कि एलिगेशन में सेकंड रूल क्या बोलता है। फर्स्ट तो बोलता है कि सब एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करना चाहिए, यानी कि एवरेज एज बता रहा है, ये भी एवरेज एज, ये भी एवरेज एज बता रहा है आपका, ये भी एवरेज एज, यानी कि आपको औसत उम्र की बात की जा रही है। ठीक है, तो सेकंड वन रूल क्या बोलता है इसका, एलिगेशन का, यानी कि बीच वाला नंबर इन दोनों के बीच में वेरी करना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि एक नंबर से बड़ा और एक से छोटा होना चाहिए। चलो जी, कहीं मिस्टेक कर दी? यस 48 तो टोटल है ना, 48 टोटल है, 48 टोटल है, 32 आपकी एवरेज है। यस, मैंने सेकंड नंबर रूल बोला ना, तो इसी से मेरे को भी पता चल गया यहाँ से। तो आपको भी ये सेकंड नंबर रूल याद रखना है, यानी कि तीनों रूल याद रखने, यानी कि ये बीच में वेरी करेगा। 48 लिख देता मैं यहाँ पे अभी, तो आप लोग क्या करते, 48 माइनस 35 कर देते और इधर भी 48 माइनस 27 कर देते, जिससे कि आपका आंसर गलत हो सकता था। तो आपको क्या करना है, देखो 32 है, 27 से बड़ा है और 35 से छोटा है, इसका मतलब क्या दोनों के बीच में वेरी कर रहा है। ठीक है, उसके बाद में आपको लेना डिफरेंस, 32 माइनस करोगे 27 कितना आएगा भाई? 5, एंड 35 माइनस 32 करोगे तो आएगा 3। ठीक है जी, तो ये रेशियो आपका किसका रिप्रेजेंट करेगा? ये रेशियो करेगा पुरुषों की संख्या का, एंड ये करेगा महिलाओं की संख्या का अनुपात आपको प्रदर्शित करेगा। अब यहाँ से देखें, और सिंप्लीफाई हो रहा तो कर लेना चाहिए, अदरवाइज कितना हो गया? एज है यहाँ से समझ लो कि 5 हैं आपके मेल कैंडिडेट्स एंड 3 हैं फीमेल कैंडिडेट्स, यानी कि यहाँ से टोटल कितना हो गया? 3 और 5 और 3 कितना हो गया? 8। बट क्वेश्चन वाला बोल रहा है 8 नहीं है जी, 48, यानी कि इसका कितना गुना हो जाएगा? 6 गुना हो गया इसका, यानी कि इसका हो जाएगा 6 गुना। आपको क्या पूछा है? नंबर ऑफ मेल कैंडिडेट्स इन दैट ग्रुप, यानी कि आपको मेल कैंडिडेट कितने हैं? 5 हैं इसका रेशियो, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना आपको? 6 से। कितना हो जाएगा? 6 5 30, यानी कि पुरुष कितने? 30। पुरुष कितने? 30। तो महिलाएं कितनी हो जाएगी? 6 3 18, यानी कि पुरुष हो जाएंगे आपके 30, महिलाएं हैं 18, यानी कि टोटल हो गए 48। दैट इज योर करेक्ट आंसर। कौन सा आंसर सही है? 6 5 30, सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है आपका, ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है किसी कक्षा के 48 छात्रों का आपके पास में औसत प्राप्तांक है 45। 48 छात्र हैं। ठीक है, इसमें तो आपको रेशियो पूछा, कोई भी नंबर नहीं पूछा। कितना है सभी का? कितना ओवरऑल का अपन बीच में लिखते हैं, यहाँ पर कितना है? 45। ठीक है, एंड बॉयज़ का कितना है? बॉयज़ का है आपके पास में 40, थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ, बॉयज़ का 40 है, एंड गर्ल्स का कितना है? गर्ल्स का आपके पास 50। लड़की ज़्यादा पढ़ती है, लड़कियाँ पढ़ती हैं ज़्यादा, और लड़के आपको पता ही है क्या करते हैं, चलो वो भी पढ़ाई करते हैं। ठीक है, अब सेकंड रूल क्या बोलता है आपका कि बीच वाला नंबर दोनों के बीच में वेरी करेगा। ठीक है, यानी कि एक से बड़ा एक से छोटा। अब 45 40 से बड़ा हो गया
एंड 50 से हो गया छोटा, फिर आपको डिफरेंस लेना, 50 माइनस 45 करोगे 5 आएगा, 45 माइनस 40 करोगे 5 आएगा, यानी कि 1:1। यानी कि भले ही लड़कियों के नंबर ज़्यादा आ रहे हो, बट रेशियो में क्या है, सब लोग बराबर, दोनों बराबर है रेशियो, ठीक है। और यदि आपको यहाँ से पूछ लिया जाता कि सर नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, ठीक है, 50-50 ये बराबर है, यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, 24-24 है, ठीक है जी। और यहाँ से आप देखना चाहो तो एक लड़का है और एक लड़की, टोटल कितने हो गए 2, बट क्वेश्चन वाला बोल रहा 48, इसका कितना गुना हो गया 24 गुना, तो 1 का 24 गुना ऐसे भी निकाल सकते हैं 24, एंड ये भी 24 हो जाता आपका, ठीक है। वैसा क्वेश्चन में बोलता तो, बाकी बोला गया नहीं है इस क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आया भाई, अच्छा वाला, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। वैसे सब क्वेश्चन अच्छे हैं, ठीक है, क्वेश्चन का लेवल जैसे जैसे बढ़ता जाता है अच्छा क्वेश्चन दिखते हैं। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, 19 नंबर क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। किसी वर्ग में 50 विद्यार्थी, स्टूडेंट कितने हैं जी, 50। इस क्वेश्चन को दो तरीकों से बताऊंगा मैं। एलिगेशन तो आपका है ही है, एवरेज में एलिगेशन बेस्ट रहेगा, बट मैं आपको क्या है कि शुरुआत में क्या होता है, स्टूडेंट मेजरली या तो एक्स मान के करते हैं, ठीक है। एक्स एलिगेशन में भी अपन यूज़ करेंगे, बट वो एज ए आपका सही स्थान पे अपन यूज़ करेंगे जी, ठीक है। उसमें कुछ ज़्यादा खास आपके इक्वेशन वगैरह नहीं बनेगी, ठीक है। और इसमें अपन क्या करेंगे, दो मेथड है जो बेसिक है, एक्स वाला वो भी बताऊंगा एंड एलिगेशन भी बताऊंगा। चलो 50 विद्यार्थी जिनका एवरेज कितना है, यहाँ पे टोटल लिखूंगा, स्टूडेंट कितने 50, एवरेज कितना है इनका, एवरेज कितना है जी 15 ईयर, ठीक है। एंड वर्ग शिक्षक की उम्र शामिल की जाती है, यानी कि वर्ग शिक्षक तो एक है, ठीक है जी, शामिल की जाती हैं, यानी कि ये कौन हुआ 51, यानी कि 51वां हो जाएगा ये, ठीक है। उसके शामिल करने से इसकी एज कितनी है अपन को पता नहीं, शिक्षक वर्ग की एवरेज एज कितनी है वो अपन को पता नहीं, बट इसके आने से कितना हो जाएगा, एवरेज एज में 4 महीने की वृद्धि हो जाती है, 4 महीने की वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, 50 और एक शिक्षक कितने हो गए 51, और इनका एवरेज कितना हो जाएगा, अब यहाँ से एवरेज में 4 महीने की वृद्धि हो जाती है। ये देखो जी 15 वर्ष तो ये है, ठीक है। इसको आप या तो मंथ में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज क्या करेंगे, 4 महीने, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं 12 महीने, ठीक है जी। एक वर्ष में कितने होते हैं आपके 12 महीने, और 4 महीने की बात की जा रही है, यानी कि 1/3 वर्ष, 1/3 वर्ष, ठीक है जी, 1/3 वर्ष। यहाँ से कितना हो जाएगा 15×3 45 और 1 46/3। अब यहाँ से मैं टोटल देखूंगा, 50 विद्यार्थी हैं, 15 एवरेज है, ठीक है, तो 15.75 750 हो गया, और यहाँ से कितना होगा x = 51 टोटल हो गई, और एवरेज कितना हो गया इनका 46/3, 17 बार जाएगा इसका पार, ठीक है। और इसका कितना हो जाएगा आपके, ये हो जाएगा 460, ठीक है जी, एंड ये हो जाएगा आपके 742 4 7 28 28 4 32, ठीक है, 2 ये हो जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा 7, यानी कि 782, यानी कि आपके पास में x की वैल्यू क्या आएगी आपकी, 782 उधर है एंड 750 इधर है, तो 782 माइनस 750 कितना बचेगा भाई 32 ईयर आएगा आपका शिक्षक वर्ग की आयु, दैट इज बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से करेंगे, ठीक है जी। और इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपकी कंफ्यूज भी हो सकते हैं आप लोग, जिससे आपका गलत होने के चांसेस भी होते हैं। किसी को लिखना है तो लिख लो, अदरवाइज मैं इसमें लगाता हूँ एलिगेशन। चलो एलिगेशन मेथड लगाएंगे इस क्वेश्चन में। एलिगेशन मेथड क्या रहेगा इसमें, क्योंकि इस मेथड को बस स्टूडेंट को बताने के लिए ही है, ठीक है। एग्जाम में इसको प्रीफर आपको नहीं करना है, क्योंकि इसमें टाइम भी लगता है और कहीं ना कहीं मिस्टेक होने की भी चांसेस होते हैं। अब देखो एलिगेशन क्या बोलता है आपका, 50 विद्यार्थी, ठीक है जी, 15 वर्ष उम्र है, 50 विद्यार्थी ये रहे, 15 वर्ष एवरेज एज है, ठीक है, एंड शिक्षक वर्ग आ जाता है 1, शिक्षक वर्ग 1 आ जाता है, जिससे एवरेज एज में 4 महीने की वृद्धि हो जाती है।
इसका मतलब क्या हुआ जी, शिक्षक वर्ग की आयु क्या हमें पता ही नहीं, बट जो भी एवरेज था 50 विद्यार्थियों का 15 वर्ष, उसमें 1/4 सॉरी 4 महीने की वृद्धि हो जाती है। 4 महीने की वृद्धि मीन्स एक वर्ष में 4 महीने की वृद्धि, एक वर्ष में कितने 12 महीने होते हैं, ठीक है। इसको एक यानी कि 1/3 वर्ष वृद्धि हो जाती, यानी कि आपके 15 + 1/3 वर्ष की वृद्धि होगी। 15 3 45, 46/3, ठीक है, 46/3 ये आएगा। अब यहाँ पे कोई सोच रहा होगा कि सर अपॉन में 3 आ गए, अब इसको माइनस कैसे करेंगे, तो इस चीज को ध्यान रखो। अपॉन में जितना भी आए, बीच वाले नंबर के अपॉन में जितना भी आए, किसी के भी आए इन तीनों में से, ठीक है, तो अपॉन वाली वैल्यू कितना 3 है, तो सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दो ना, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे क्या बन जाएगा, 15 3 45, 3x, बीच में क्या बनेगा आपको 46, और इधर नीचे क्या है 50 और 1, ठीक है जी। ये क्या हो जाएगा आपका, अब बीच वाला नंबर बीच में वेरी करेगा। अब इस चीज का आपके महत्व यहाँ पे पता चलेगा, यानी कि 46 माइनस करेंगे अपन 45, इससे बड़ा है, यानी कि माइनस करेंगे कितना आएगा 1, यानी कि बराबर सही है, यानी कि इसका 1 गुना, तो यहाँ पर इसका भी 1 गुना हो गया, यानी कि आपका यहाँ पे एलिगेशन में क्या है, बैलेंस, एलिगेशन बैलेंस है यहाँ पे आपका। अब देखो 46 45 से बड़ा हो गया, तो x से 3x से क्या छोटा होगा, यानी कि यहाँ पे आप 3x - 46 करेंगे, तब आपके पास कितना आएगा 50, ठीक है। अब यहाँ से 3x ये उधर जाएगा, कितना हो जाएगा 96, x बराबर क्या आएगा 96/3, 3 3 9, 3 दूनी 6, यानी कि 32 वर्ष। क्वेश्चन को कैसे भी कर लो, शिक्षक वर्ग की आपके पास में आयु क्या आएगी, वृक्क शिक्षक की आयु 32 वर्ष। दैट इज योर आंसर, बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। तो आई होप गाइस आज क्लास में इतना कुछ हमने किया है, एलिगेशन से भी हर क्वेश्चन को 2 मेथड से किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलो इससे आगे जो भी होगा नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा, और जहाँ तक कि हो सके आपकी लाइव क्लास आ जाएगी नेक्स्ट क्लास में, जहाँ तक कि मेरे को लग रहा है, ठीक है। और जाते जाते यही कहूँगा, जो भी लोग लाइव इस सेशन को देख रहे हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।